हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि सब मस्त हो गए और एकदम मस्ती से पढ़ाई चल रही होगी। और आई होप कि जो कल का लेक्चर था उससे थोड़ी बहुत टेंशन कम भी हो गई होगी। तो भाई देखो, आपकी ऑलरेडी देखा जाए तो इंग्लिश तो हो चुकी है ना। मैथ्स अब हो जाएगी आज के लेक्चर में। कल का लेक्चर भी देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, जो पहली बार आए हैं। और जो कल और परसों आने वाले हैं उसमें साइंस के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे और साइंस का रिवीजन भी हम करा डालेंगे। ठीक है, तो देखो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज भी है जो आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा और बिना टेंशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी दिक्कतों के बस अपने लक्ष्य पर अपनी नजरें गड़ाए रखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स और साथ में थोड़ा सा यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो उसके अंदर इतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि देखो वो हिस्ट्री है। जैसे आप हिस्ट्री सिर्फ पढ़ते हो ना, वैसे उसको पढ़ लेना। उसमें सिर्फ थ्योरी है, ज्यादा कोई न्यूमेरिकल आने वाले नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर लोगे क्योंकि देखो रटने में तो अपन उस्ताद हो चुके हैं, है ना। तो रट लेंगे। तो देखो आज हम ये दो लेक्चर्स, दो चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे, साथ में वो भी देखेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। फिर कल साइंस के लेक्चर्स आएंगे जिसमें आपका आधा पार्ट कल आ जाएगा और आधा पार्ट उसके डे आफ्टर टुमारो आ जाएगा। ठीक है, तो भाई तैयार रहिए, बिल्कुल बने रहिए और मोटिवेटेड रहिए। भाई आप मतलब आप आग हो, आग मतलब जला के आ जाओगे पेपर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी? यो ओके, तो भाई शुरू करते हैं। आज हम लाइंस एंड एंगल से, तो देखो फटाफट से छोटी छोटी चीजें रिपीट करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है? दो पॉइंट्स के बीच वाली लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, फिक्स हो गई भैया। उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। भाई डेफिनेशन याद कर लेना। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, सबको याद है। फिर आता है क्या? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है यार? पॉइंट एक डॉट, बिल्कुल डॉट। मतलब आप कोई पॉइंट यहाँ पे जैसे डॉट बना के बना दोगे तो ये क्या बन गया? ये बन गया सर पॉइंट। ठीक है, और फिर रे। रे क्या होगी? रे होगी सर जो पॉइंट से दूसरी तरफ जा रही है। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई भी लाइन इस तरफ जा रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? रे बोलोगे। जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट एंड नहीं होगा, तो ये क्या होगा? रे होगी। फिर आते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स में आप बोल सकते हो जो 3 या 4 या 5 या 6 या 7 पॉइंट जो एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ए बी सी डी। अब ये सारे पॉइंट, जो चारों पॉइंट है, ये एक लाइन में है सर, तो क्या होंगे? ये होंगे कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ 3 और मोर पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे सर कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ये लो सर, ये कोलिनियर नहीं है। क्या बन गया? ये बन गया ट्राइंगल। क्या बन गया भैया? ट्राइंगल बन गया ना ये। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये कोलिनियर नहीं होंगे। 3 पॉइंट जो एक लाइन में नहीं लाया करते वो क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब दो रेज है, एक रे ये है, एक रे है, और इनको अगर ऐसे जोड़ दे तो ये देखो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो क्या बन गया? एंगल। तो दो रेस से ये होगी R1, ये होगी R2। दो रेस के इनिशियल पॉइंट्स को एक साथ मिला दे तो क्या होगा? देख रहे हो ना आप? दिखाई दे रहा होगा आपको? वो बन जाएगा आपका, क्या बन गया? ये हो गया एंगल। इन दोनों के बीच में एक थीटा एंगल होता है जिसको हम थीटा से बोलते हैं। वैसे अभी आप पढ़ोगे ना जब आगे तो आपको समझ आएगा थीटा क्या होता है। ठीक है, ये होता है थीटा ऐसे। ठीक है, when two rays originate from the same end point it form an angle। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर हमने पढ़े टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में आके थोड़े और एंगल बन गए। सबसे पहले एक्यूट एंगल, जिसके एंगल की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में हो। 90 के बीच में, इंक्लूडेड नहीं होंगे। 0 और 90 इंक्लूडेड नहीं होंगे। फिर 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर 90 डिग्री के बाद वाला एंगल होगा
और 180 से कम वाला एंगल होगा तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज। इनके डायग्राम भी बता देता हूं। देखो ये होता है एक्यूट, राइट एंगल सबको पता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ऑब्ट्यूज में कुछ इस तरीके से एंगल बनेंगे। ये हो सकता है 120 हो, 140 हो, 150, 160, ठीक है। ये तो 90 होगा, तय बात है, राइट एंगल। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में कितना होगा बच्चों, जल्दी से बता दो यार, मुझे पता है आप लोगों को पता है। 180 डिग्री। लेट सपोज ये ए बी सी, तो बी पे क्या एंगल बन रहा है 180, दैट इज स्ट्रेट एंगल। और जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा वो एंगल बनाएगा क्या, वो एंगल बनाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा यार, बहुत आसान है। तो फटाफट डिवाइड कर ले। चलो, एक्यूट 0 से 90, राइट एंगल एट 90 डिग्री होगा, फिर ऑब्ट्यूज 90 से 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, और लास्ट बचा रिफ्लेक्स। कई बच्चे रिफ्लेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रिफ्लेक्स में आपने एंगल कैसे क्यों लिया, ऐसे कहाँ नहीं लिया, ऐसे नहीं लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसको ऐसे नहीं लेना है, हमेशा ऐसे घुमा के लेना है, ठीक है। चलो, फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% बनेगा एग्जाम के अंदर, मैं आपको कह रहा हूं। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, अभी लिख लो फटाफट से। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, और सी फॉर क्या, सी फॉर क्या, कुछ भी ले लो यार। मैं तो जैसे सी से कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सी पहले आता है मेरे लिए, ऐसा है, सी पहले आता है तो जी 90 पहले आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एस वाले सप्लीमेंट्री, और 180 बाद में आता है तो क्या हुआ, एस बाद में आएगा, 180 बाद में आएगा, तो वो क्या हो गया सप्लीमेंट्री। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिनके एंगल के सम होते हैं 90 डिग्री, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री वो होंगे जिसका सम 180 होगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं बोलूं ये 60 है तो ये कितना होगा 120 डिग्री। अब मैं बोलूं सर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 का सम होता है। दो एडजेसेंट एंगल जब सम बना रहे हो 90 डिग्री तो वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 बनाएंगे तो वो क्या होंगे, बोलो भाई, वो होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? आई होप एवरीबडी इज क्लियर नाउ। चलो आगे चले। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है सर, आपने बोला एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब एक के पास एक, जैसे जैसे कि लेट सपोज ये पेन और ये इसका रिमोट, इसके आसपास है ना ये दोनों एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे से एडजेसेंट हो गए, ठीक है। वैसे ही अगर आप अपनी क्लास में अपने दोस्त के पास बैठते हो, अब दोस्त कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है, गलत ना लेना, है ना, तो कोई भी हो सकता है, तो वो आप उसके एडजेसेंट हो। मतलब मान लीजिए अनिल और सुनील साथ साथ बैठे, अब अनिल के पास में सुनील है तो क्या बोलोगे, अनिल इज एडजेसेंट टू सुनील, बोल सकते हो, बिल्कुल। तो दो एंगल, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों एक दूसरे के आसपास है ना, तो क्या होंगे, ये एडजेसेंट एंगल होंगे। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। समझ रहे हो, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है भाई, ये है कॉमन आर्म, याद रखना, और ये है नॉन कॉमन आर्म जो दूसरी अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको दिया है एक एंगल, कौन सा वाला एंगल है सर, ये है BOC, एक मिनट, ये है आपका एंगल BOC, कितना है सर 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये पूरा एंगल जो AOB है ये कितना दिया है सर 130 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि ये जो एंगल है AOC, भाई बताओ फटाफट आंसर में कमेंट में बताओ यार AOC कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर ये दोनों एडजेसेंट है, एक के बाद एक है, तो पूरे एंगल में से
पूरे एंगल में से क्या माइनस कर दूं, BOC माइनस कर दो। और जैसे ही आपने BOC माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर AOB मतलब 130 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हियर कम्स दी आंसर। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप बोल सकते हो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब आता है लीनियर पेयर्स। अब जो हमने सप्लीमेंट्री पढ़ा उसमें सम क्या होता है, 180। लेट सपोज ये एक लाइन है और ये एक एंगल है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, है ना। तो ये एंगल ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है इसके आसपास इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर। क्या बनाते हैं बच्चों, लीनियर पेयर। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये एक फिगर दिया हुआ है AOC और BOC, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल जब भी बनेगा तो दोनों एंगल के पेयर को हम बोलेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है, इन दोनों का सम है एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर, ठीक है। डेफिनेशन सुन लो, व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है, चलो बहुत सही। आगे चलते हैं अगले पार्ट पे, इस क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलो फटाफट जल्दी से आंसर दो कमेंट में, जल्दी से देखते हैं कौन पहले आंसर देता। मैं चैट देखूंगा तुम आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ध्यान रखना। चलो चलो चलो, सर कैसे निकाले, सर AOC दिया है आपको 2x माइनस 60 और BOC दिया है आपको x डिग्री। तो क्या करें सर, सर हमने पढ़ा है अगर लीनियर पेयर है, हमने पढ़ा है लीनियर पेयर है तो दोनों का सम कितना होगा, सर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐड कर दे सर, ये हो जाएगा सर 2x प्लस एक्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू 180। भाई ये जो है क्या है, ये है लाइक टर्म्स, इसको इधर ले लो, और ये वाली इसके लाइक है तो इसको उठा के इधर ले आओ। तो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस की जगह ये इधर आएगा तो प्लस कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा कितना 240, ये होगा। और x इधर है तो ये 3x था तो इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और ये 8, मतलब कि 24 किससे आएगा 8 से और 0। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ रही है 80 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है 80 आ गया। तो इसको निकालने के लिए आपको जबरदस्ती है क्या पूरा ऐसे सॉल्व करने की, आप बोलोगे सर 180 में से माइनस कर दो, क्यों कर दो 180 में से 100 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सर। तो अगर मैं बोलूँ एंगल AOC कितना आ रहा है तो आप बोलोगे सर 100 डिग्री आ रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है 100 डिग्री। चलो देख लेते हैं एक बार, ये 100 डिग्री है सर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 80 इन माइनस 60 कितना हो गया, ये हो जाएगा 160 माइनस 60। तो ऐसे भी तो 100 ही आ रहा है, क्यों, तो दोनों तरफ से आंसर 100 आएगा। अगर मान लो बाई चांस नहीं आया तो आप लटक गए हो भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर आती है लाइन कैन बी ड्रॉन इन टू वेज। भाई लाइन जो होती है, दो लाइन जो होती है वो दो तरीके से बन सकती है। एक तो या तो वो एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हो, ठीक है, ऐसे कट करे, ऐसे ऐसे कट कर दो एकदम कटाक, और एक हो सकता है कि वो एक दूसरे से पैरेलल हो, कभी कट ही ना करे। ठीक है, तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होता है पैरेलल लाइन। हमने जब लीनियर पेयर पढ़ेंगे हम आगे, तब भी इस तरह के केस आएंगे जब दो इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, मतलब अभी नहीं, अगले साल। पिछले वाला इस साल वाला तो पढ़ ही लिया आपने। चलो फिर आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब दो लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रही है तो देखो एंगल बन रहे हैं, नहीं बन रहे, देखो देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये मैंने बनाया, अब ये जो एंगल है ये बन रहा है क्या, हाँ। अब ये इधर नीचे एंगल बन रहा है क्या, हाँ। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वी कैन से दैट एंगल, यहाँ पे ओ लिख दूं, POR इज इक्वल्स टू SOQ। क्लियर, और POS इज इक्वल्स टू ROQ, ये भी बता सकते हैं। क्या है ये सब, ये है सर वर्टिकल अपोजिट एंगल।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस और उस पर ट्रांसवर्सल। मान लीजिए दोनों पैरेलल है, पैरेलल करते हैं इनको, देखो ऐसे करके पकड़ लेते हैं, पकड़ लो नालायकों को, ये पकड़ लिया, ये पैरेलल है, इस पैरेलल से ऐसे कोई लाइन कट कर दी तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। जैसे कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और ये जो एल लाइन है एल इज ट्रांसवर्सल, क्या है ये, ट्रांसवर्सल, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये है आपका ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या करता है सर, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है, और उसे कट करने के बाद बहुत सारी चीजें आपको फाइंड करने को मिलती है। जैसे कि चलिए आपको पता चलेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो आप देखो इसमें एंगल्स मार्क कर दिए, 1 ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, तो 1 किसके अपोजिट है, 3 के, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, 2 4 के, 5 7 के, 6 8 के, तो ये क्या है, ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, बहुत सारे एंगल पढ़ने हैं एक एक करके, मुझे पता है आपने पढ़ रख ली, फटाफट रिवाइज करते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कुछ बच्चों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में अगर गड़बड़ है तो पता है क्या करा करो, आपने ये पढ़ा जेड पढ़ा, जेड के दो एंगल जो होते हैं, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये होते हैं वर्टिकल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो यहां जेड बनाओ, देखो मैंने लाइन लाल वाली लाइन से बना रखा है, दिख रहा है आपको, ये रेड लाइन से, इस रेड लाइन से मैंने आपके वो बना रखा है, देखो ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, बन गया जेड। तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या कर रहे हैं, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अब देखो यहां से देखो ग्रीन कलर की लाइन, ये गई, ये गई, ये यहां से गई और ये इधर गई, तो एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या बनाएंगे आपके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अलावा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, जैसे कि जो बाहर है, अब जेड तो बन रहा है, लेकिन जेड सर ये एक ऊपर भी तो एंगल आ रहा है और एक इधर एंगल आ रहा है, देखो कलर भी सेम है, येलो येलो कर रखे, तो 1 और 7, देखो ये वाले, ये वाला इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ठीक है। जब गेम खेलते हो ना, जैसे गोले गोले बना लिया करो, ठीक है। ऐसे ही इधर वाला पार्ट 2 और 8, ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये सब क्या हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों बढ़ लिए। इसके बाद आता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये बहुत 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 जरूरी है। जैसे कि आप देखो ये एक ट्रांसवर्सल है, लेट्स सपोज ये इसकी पैरेलल लाइन है, एक और नीचे मान लो, तो इस लाइन के इस तरफ और इनके ऊपर वाले एंगल, समझ रहे हो, इस लाइन के इस तरफ और इनके ऊपर वाले एंगल वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, इस लाइन के इस तरफ और उनके नीचे वाले एंगल वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। फिर उधर चले जाओ तो उधर के ऊपर और उधर के नीचे वो क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो आप बोल सकते हो सर एंगल 1, देखो ग्रीन कलर से मार्क है, ध्यान से देखना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू 8, एंगल 3 इज इक्वल टू 7, ऑल आर मार्क विद द डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज में कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन जो ट्रांसवर्सल है उसके एक तरफ और जो पैरेलल है उसके भी एक ही तरफ, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल कौन से होंगे सर, जो अंदर की तरफ है। अब देखो जो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ लाइन, ये वाला, ये क्या है, अंदर वाला पार्ट, इंटीरियर। अब इंटीरियर एंगल एक साइड में कौन सा है, देखो ये रेड वाला और ये रेड वाला, 3 और 6 इंटीरियर एंगल, 4 और 5 इंटीरियर एंगल। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है, वो इसमें बता देता हूं पहले, लेकिन आगे नहीं है, कि ये दोनों जो एंगल्स हैं इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल, इसको हम आप यहाँ पे लिख भी सकते हो को इंटीरियर एंगल, क्या लिखोगे यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री होगा। क्लियर, चलो आगे चले। अब आती है एक थ्योरम, देखो ये सारी चीजें थ्योरम के पार्ट थे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। अब मेन थ्योरम जो आती है कि जो आपका ट्राइंगल होता है,
कौन होता है? ट्राइंगल महाशय होते हैं, उनके एंगल का सम, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू होते हैं 180 डिग्री के बराबर। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्यों याद रखना है? आप देखो, इसका मैं प्रूफ, छोटा सा प्रूफ बता दूं कि आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है, एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, नॉट पी आर, क्यू आर के पैरेलल बनाए। ठीक है, बना ली। अब मैं बोलूं, अगर ये जो एंगल है, देखो मैं लाइन बनाऊंगा, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन देखो, ये गई, फिर ये आई नीचे, और फिर ये गई, जेड बन रहा है, तो ये एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, ऑब्वियस ही बात है। और ऐसे ही देखो, एक्स पी क्यू आर, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अगर ये जब एंगल बराबर है दोनों, तो आप क्या बोल सकते हो, यहां पे एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एंगल 2, और एंगल 5 की जगह लिख सकते हो एंगल 3। तो यार ये 1 2 3 क्या है? तो एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन, या फिर आप बोल सकते हो P पर क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो क्या होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इनसे रिप्लेस कर दोगे तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एज प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलो, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। चलो आगे चलते हैं, एक और थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कि जो बाहर का एंगल होता है ट्राइंगल का, जैसे कि एंगल 4, कौन सा एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये हमेशा आपके अंदर वाला जो एंगल 1 है और एंगल 2 से बड़ा होगा, पहली चीज। तो आप यहां लिख सकते हो एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, ये आता है ये। ठीक है, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। शॉर्ट में लिख के आ सकते हो, वहां पर जब भी कोई थ्योरम में यूज करोगे आप, या किसी क्वेश्चन में करोगे, तो आप लिख के आ सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? आई होप बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, चलो फिर अब आ जाते हैं कि भैया, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, माइंड मैप। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका सब कंप्लीट है, तो भैया ये माइंड मैप जो है ई-सरल की ऐप से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद क्या करो सर, मतलब क्या करें सर, है ना? तो क्या करो, इनको डाउनलोड करके रख लो, एग्जाम से पहले, एक दिन पहले या रात को इनको रिवाइज करके सो। मैथ्स में तो क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं तो कॉन्सेप्ट इससे समझ में आ सकता है, लेकिन आपके बाकी सब्जेक्ट के लिए बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो। देखो, अब ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो सब इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, ये एंगल, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। इसके 3 पेज है, तीनों पेजेस आपको याद रखने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसको आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, और इससे आपका फाइनल रिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो भाई ये लाइन्स एंड एंगल्स का है, अभी ट्राइंगल्स पढ़ेंगे तो ट्राइंगल्स का भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो चले फिर ट्राइंगल्स पर, फटाफट, रेडी सेडी गो, कम ऑन। एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख दो, यो सर वी आर रेडी। यस, आई होप दैट एवरीबडी इज रेडी टू रॉक। ये हाफ ईयरली एग्जाम है सर, फोड़ कर आएंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि यार सर हमने तो पढ़ाई नहीं करी, भाई हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो तो सही। और जो भी डाउट हो भाई पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ई-सरल के स्टूडेंट्स हैं वो डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो नहीं है वो लोग ई-सरल की ऐप डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अभी तो। ठीक है, तो फटाफट से क्या करो, पढ़ लो एक बार और रिवीजन कर लो। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं अगला चैप्टर, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था सर? सर आपकी फोटो
आपकी बड़ी फोटो और आपकी छोटी फोटो, अरे वो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, वो सिमिलर हो गया। लेकिन आपकी फोटो और आपकी दूसरी फोटो सेम साइज की फोटो, तो वो एक दूसरे के सिमिलर एकदम बिल्कुल हूबहू होंगे, वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहां देख सकते हो ये दो ट्राइंगल है, ए बी सी और डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखकर आपको क्या लग रहा है? कुछ तो लग रहा होगा ना। ये दोनों ट्राइंगल्स को देखकर ऐसा लगता है सर अगर इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये इसके ऊपर पूरा ओवरलैप होगा। देखो ऐसे, जैसे मैंने ये हाथ को करा, देखो अगर मैं ऐसे करूंगा तो आपको पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा और ऐसे करूंगा तो आपको आगे वाला हाथ नहीं दिखेगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो इसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। तो हम अगर ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if one of them can be made to be superimposed on the other so as to cover it exactly। वही बात आ गई ना, exactly कवर करने वाली, ठीक है? चलो, तो ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए तभी आगे समझोगे। फिर हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, वो इक्वल होते हैं। अब लेट सपोज ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, उसके ऊपर ओवरलैप कर गया, तो जो एंगल डी होगा वो ए के बराबर होगा नहीं होगा? सोचो, होगा ना, बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। जो उसकी एजेस है, ये वाली साइड और ये वाली साइड है, ऐसे दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ये एंगल भी बराबर होगा। हाँ सर। साइड्स भी बराबर होगी तो वो भी बराबर होंगे, ओवरलैप कर रहे हैं तो। फिर नीचे वाले एंगल्स, नीचे वाली साइड सब अगर ओवरलैप कर रही है तो सब बराबर होंगे। तो देखो एंगल ए जो होगा एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो किसके? ई के बराबर होगा, और सी जो होगा वो एफ के बराबर होगा, और ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड सी ए इज इक्वल टू एफ डी। ये सारी चीजें बहुत सिंपली हो जाएगी। क्लियर? और अगर ये सब हो गया तो यार फिर तो हम बोल सकते हैं हमारा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। और ये सिंबल है इसका, जिसको नहीं पता है अभी देख लो, वैसे तो अब तो पता ही होगा यार, ऐसा तो नहीं है अभी भी किसी लोगों को नहीं पता है भाई, अब तो पढ़ लिए होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? चलो, उसके बाद आते हैं कुछ क्राइटेरिया। सर क्राइटेरिया क्या होते हैं? सर क्राइटेरिया ये होते हैं कि आप किस बेसिस पर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। कैसे बोलोगे? हमेशा एक के ऊपर ऊपर ऐसे ओवरलैप करके चेप के तो देखेंगे नहीं, ठीक है? तो हर बार चेप के नहीं देख सकते, तो हर इसीलिए हमने कुछ तरीके ढूंढ लिए। जैसे कि हमने कहा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर, या नहीं है, अगर दो ट्राइंगल है, इसमें आपको बोला कि जो साइड है ए बी वो आपके डी के बराबर है। देखो पहली चीज। दूसरी इनने बोली एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, फिर बोला ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अब अगर ये जो दो साइड और एक एंगल इक्वल होगा तो क्या बन रहा है? देखो ये साइड एंगल साइड, ठीक है? लेकिन इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। साइड एंगल साइड, एंगल हमेशा दो साइड के बीच में होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये दोनों साइड अगर एक दूसरे से मतलब इधर दूसरा ट्राइंगल से इक्वल है तो ये बीच वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तभी जाके साइड एंगल साइड होगा। मान लो ये साइड है, ये साइड और एंगल नीचे आ रहा है तो वो ए एस एस हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। याद रख लेना हमेशा, ए एस एस कभी नहीं होता है। ए एस एस माने गधा, गधा मतलब कभी नहीं हो सकता, ठीक है? गणित में कोई गधा नहीं है, सब अच्छे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एस ए एस क्राइटेरिया। अगला क्राइटेरिया देख लेते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखने से पहले एक रिमार्क है भाई, वो पढ़ लेते हैं। एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल होल्ड बट ए एस एस, अभी जस्ट बताया मैंने जस्ट बताया, गधा नहीं हो सकता है। हम गधे नहीं हैं, हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हर बच्चा मैथ में अच्छा, हर जगह गधे हो सकते हैं लेकिन मैथ में कोई गधा नहीं है, ठीक है? और एस एस ए रूल डज नॉट होल्ड। क्यों नहीं करता है? मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनाया मैंने ना, या फिर रुको थोड़ा अलग से ट्राइंगल बनाते हैं। कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनाया मैंने, देखो, ठीक है? अब मान लो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ऐसे ही एक और डायग्राम बनाते हैं, देखो, ठीक है? अब ये जो साइड है ये वाली,
ये ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर की इधर है तो 4 सेंटीमीटर अंदर भी तो हो सकती है। इसीलिए ए एस एस होल्ड नहीं करता। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि कभी सपोर्ट नहीं करेगा। गधे का मतलब एस, एस कभी भी नहीं हो सकता। चलो अगले क्राइटेरिया पे चलते हैं, ए एस। अब इसमें 2 एस नहीं है, 2 ए है। एंगल, एंगल साइड। अब इसमें एंगल ए जो है डी के बराबर है, ई जो है किसके बराबर है, बी जो है ई के बराबर है, और बी सी इक्वल्स टू ई एफ है। तो ये क्या है, ए एस, ठीक है। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो ये हो जाएगा क्या, ए एस। फिर आता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। दो एंगल के बीच में एक साइड, देखो ये एंगल मान लीजिए आपने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में बराबर बराबर है, और ये बीच वाली साइड बराबर है, ठीक है। या फिर ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, एक साइड है। तो क्या होगा, तब क्या आएगा, ए एस ए। इसको हम बोल सकते हैं टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड। दो एंगल जैसे कि ये है, तो ये दो एंगल ये वाले और ये वाले, और ये इंक्लूडेड साइड क्या होगी, दूसरे वाले ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के बराबर होगी। तो क्या कहलाएगा वो, ए एस ए, ठीक है। चलिए इसके बाद एक थ्योरम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई कितने बच्चों को नहीं पता है आइसोसेलेस, बताओ जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को नहीं पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब। मुझे लगता है सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो बताई दो, हम बताई देंगे, और इतना बताएंगे, इतना बताएंगे, इतना बताएंगे कि तुम भी याद रखोगे। सबको पता है। चलो तो भाई इसके अंदर क्या होता है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर होती है। दो आइसोसेलेस मतलब दो क्या मतलब, कोई भी दो साइड एक ट्राइंगल की इक्वल होती है तो वो कहलाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं टू एंगल्स या फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये इक्वल होंगे। मतलब इससे एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। याद रहेगा ये, बहुत बढ़िया। ये आ गई थ्योरी, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं भाई, इसको प्रूफ करना है तो क्या करोगे, देख लो प्रूफ समझ लो। क्या करना है, आपको दे रखा है कि अपोजिट साइड इक्वल है, कौन कौन सी, ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और ए सी, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल ए बी सी को क्या करना है, आइसोसेलेस। तो आपको ये बताना है कि इसके एंगल बी और सी इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलो पहले क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो। क्या करो, कंस्ट्रक्ट ए डी एज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी मीट्स बी सी एट डी, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए आपको दो ट्राइंगल लेने, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, बी ए डी और सी ए डी। बी ए डी और सी ए डी में आपको पता है ए बी जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है, ए सी के। ये वाली जो साइड है कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। और आपको ये भी पता है कि बी ए डी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और भाई साहब को दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, तो सर ये दोनों ट्राइंगल ऐसे ऐसे फोल्ड कर दो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के ऊपर ओवरलैप होगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और कौन सी प्रॉपर्टी है अब ये, सी पी सी टी, इससे प्रूफ होगा। चलिए आगे चलते हैं, एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब एस 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 क्या होगा, देखो साइड एंगल साइड हो गया, एस का मतलब साइड है, तो एस 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 का मतलब साइड साइड साइड। किसी भी दो ट्राइंगल की तीनों साइड, मतलब दो ट्राइंगल जैसे ए बी सी और डी ई एफ की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल होगी तो ही ये क्या होगा, तो ये होगा कौन सा ट्राइंगल, मतलब कौन सा क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया। तो आप बोल सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू डी ई
बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ और ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। ठीक है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो क्या होंगे, बोलो बोलो, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बोल सकते हैं टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल्स टू दी कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। और अगर ये इक्वल हो गया तो इसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, चलो अब देखो एसएसएस में सिंपल वही चीज मैंने बताई वही लिख दी यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है आरएचएस। आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता। कितने लोगों को नहीं पता, फटाफट बताओ जल्दी से, चैट में बताओ कि सर मुझे नहीं पता इसके बारे में, आरएचएस के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जल्दी बताओ कितने बच्चों को नहीं पता। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हो आप जिनको नहीं पता आरएचएस के बारे में। अब देखो बच्चों, आरएचएस होता है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अब एक चीज बताता हूँ, राइट एंगल आ रहा है मतलब कि एंगल आ रहा है, हाइपोटेनस भी साइड और वो भी साइड। वैसे तो ये एएसएस होगी, है ना, लेकिन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तो ये आरएचएस लगेगी, पहली चीज। तो देखो ये एबीसी राइट एंगल, डीईएफ राइट एंगल। अब इनके हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड इक्वल होगी तो ये आरएचएस बनेगा। मतलब एंगल तो 90 हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। लेकिन ये वाली साइड इस साइड के बराबर और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। तो हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होने चाहिए। हाइपोटेनस बहुत जरूरी है, उसके बाद एक साइड भी होती है, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे वो बेस हो। क्लियर है, चलो आगे चले। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लार्जेस्ट साइड, सुन लेना भाई ये बहुत काम का है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ लिख लो, इंपॉर्टेंट मत लिखो, यहाँ लिख लो VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैज द ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट टू इट एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। लेट सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। दिखने में लग रहा है पीसी सबसे बड़ा है, बिल्कुल। तो बीसी अगर सबसे बड़ा है तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। तो आप बोलोगे एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी एंड देन एंगल सी, क्योंकि देखो ये वाली जो साइड है थोड़ी बड़ी है तो फिर बी बड़ा होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड बराबर बड़ी होगी या फिर सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, दोनों ही ट्रू होंगे, चाहे कन्वर्स ले लो चाहे सीधे ले लो। ठीक है, फिर आता है द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल है द स्मॉलेस्ट एंगल अपोजिट। ठीक है, ये उल्टा हो गया, तो सबसे छोटा होगा, जैसे कि इसके अंदर क्या है, सबसे छोटी साइड कौन सी है, ए बी। ए बी की सबसे छोटी साइड ए बी है, तो भैया क्या होगा, सबसे छोटा साइड ए बी है तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। सबसे छोटा एंगल होगा सर एंगल सी। क्या बोल सकते हो, एंगल सी बोल सकते हो ना। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब एक क्वेश्चन, फटाफट से आंसर निकाल के दे दो, नहीं तो बताए देंगे हम तुमको जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। तो मुझे लगता है आंसर आ चुका होगा। इनने कहा है इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 45, लिखते हुए चलते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 एंड डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो भाई ऊपर वाला क्या होगा, एंगल सी कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 45 45 90 90 90 90 में 2 जोड़ो, 90 90 90 90 110। 110 आ रहा है क्या, नहीं नहीं आ रहा, गलत बोल दिया मैंने, दोबारा से चलो लिख के करते। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पढ़ा हुआ है सबने, बिल्कुल। तो भैया ये 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस, चलो भैया पेन नहीं चल रहा है,
डिग्री इज इक्वल्स टू, सॉरी एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 और ये हो जाएगा सर 75 और ये कितना हो जाएगा मतलब 30 और ये 115 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115 कितना हो गया बच्चों 65 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया 65 होगा बिल्कुल। 70 रुक जाओ एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 65 हो गया। अब सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, आप बोलोगे लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो लार्जेस्ट साइड क्या होगी जल्दी बताओ फटाफट, मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया। लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू ए सी, ये होगी इसके अपोजिट वाली। ठीक है, चलो फिर सबसे छोटी साइड क्या है, सबसे छोटा एंगल सॉरी, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंगल है सर एंगल ए। तो इसके अपोजिट वाली साइड सबसे छोटी होगी, तो साइड कौन सी छोटी हुई बी सी। तो आपको बड़ी साइड और छोटी साइड दोनों मिल गई ए सी एंड बी सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब आ गया आपका क्या माइंड मैप। क्या ये माइंड मैप, ठीक है यार ये बहुत काम की चीज़ है, आप नहीं समझ रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर सब है, ट्राइंगल्स क्या है वो लिखा है, ट्राइंगल है 3 वर्टिसेस 3 साइड 3 एंगल एंड ऑल एंगल जो सम होता है 180 होगा, पॉइंट लिखे हुए। कॉन्ग्रेंट मतलब जो एक के ऊपर एक ऐसे चेप दिया जाए। फिर उसके बाद कॉन्ग्रेंसी आ गई, ठीक है। टोटल कितनी कॉन्ग्रेंसी है, टोटल है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एस ए एस ए एस ए एस ए एस 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 और आर एच एस, ठीक है। ये सारे कॉन्ग्रेंसी याद रखने हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, साइड बराबर होती है तो। फिर उसका प्रूफ है, फिर आपके पास साइड साइड आ गया है, आरएचएस आ गया, ठीक है, खत्म हो गया। इसके बाद एक और चीज़ बता दी मैंने, जो सबसे बड़ा होगा ये वाला रिमार्क में, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं अगला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अब बच्चों मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों को ये दुविधा है कि सर ये क्या है। अरे भाई है क्या, ये मैथ थोड़ी है, ये तो हिस्ट्री है। तो हमें इसको एज ए हिस्ट्री याद करना है। ये क्या है मतलब, ये एक्चुअल में आपको हिस्ट्री में ले जा रहा है। एक महोदय थे यूक्लिड जी, उन्होंने क्या किया, हर चीज का प्रूफ दिया। उन्होंने बताया कि कुछ चीजें जिनके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, एक्सियम पोस्टुलेट्स, कुछ चीज है जो प्रूफ करने पड़ते हैं, कुछ थ्योरम्स होती हैं। ये सारी चीजें मतलब आपने जो चीजें पढ़ी हुई है कि भाई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक सर्कल बन सकता है, वो सर्कल के सारा डिस्टेंस बराबर होगा, पता है सर। एक लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, इन दोनों की लेंथ इन दोनों के बराबर होगी, पता है सर, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इसके 3 एजेस हैं, पता है सर, 3 वर्टिसेस है, पता है सर, एंगल का सम 180 है, पता है सर, सब पता है। लेकिन ये एज ए हिस्ट्री जो उन्होंने उस टाइम पर जब पता नहीं था तब निकाली थी, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। लास्ट ईयर तक ये चैप्टर नहीं था, लेकिन इस साल इंक्लूड कर लिया है, कंस्ट्रक्शन हटा के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन इसको पढ़ लें। इसमें से 5 पोस्टुलेट्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। हर साल मतलब जब हम पढ़ते थे तब हर साल ये क्वेश्चन स्कूल में पूछा जाता था, व्हाट आर दी 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो आप बोल सकते हो अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, जो स्ट्रेट लाइन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बन सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, कोई भी एक लाइन को अगर टर्मिनेट कर दे तो वो इनडेफिनेटली प्रोड्यूस की जा सकती है। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर ऑफ एनी रेडियस, किसी भी पॉइंट से कितने भी रेडियस का सर्कल बनाया जा सकता है, बहुत सही बात है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सर मतलब भाई 90 डिग्री का जो एंगल है वो राइट एंगल होता है,
और जो राइट एंगल होता है वो सारे राइट एंगलों के बराबर होगा, मतलब 90 डिग्री तो हमेशा 90 होगा ना, तो इसमें प्रूव करने का कुछ नहीं, ये ऑलरेडी सेट है कि हाँ होता है, ठीक है। फिर इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 right angles, then the 2 straight line if produced indefinitely meet on that side which the sum of angle less than 2 right angle। अब आप लोगों को समझ नहीं आई ये गणित, अब देखो ये चीज समझाने की ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने कहा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब पार्ट क्या कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी कर लेते हैं ऐसे, 2 स्ट्रेट लाइन है ना, 2 स्ट्रेट लाइन, इस पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन फॉल करा दी। अब इसमें एक तरफ देखो, अगर आप लेफ्ट में देखोगे इस तरफ, तो ये जो 2 एंगल है ये क्या है, 90 से बड़े होंगे, दिखाई दे रहे हैं ना, और ये दोनों जो एंगल होंगे 90 से छोटे होंगे, दो 90 से, मतलब ये अकेला 90 से बड़ा है, ये अकेला 90 से बड़ा है, ये अकेला 90 से छोटा है, ये अकेला 90 से छोटा है। तो जिस तरफ दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे उसी तरफ अगर मैं इसको एक्सटेंड करता जाऊंगा तो ये यहां आके मीट कर जाएगी। ये इसका पोस्टुलेट का कहने का तात्पर्य है, समझ में आ गया कि दो लाइन जैसे कि एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ठीक है, ऐसे चल रही है मान लो, और ये मैंने ऐसे कट करी, तो जो ये एंगल है ये वाला, अरे रुको, चलो ऊपर करो, ये ऊपर वाला एंगल 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो ये ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो ये यहाँ मीट होगी। अगर ये इधर 90 से ज्यादा है दोनों एंगल, तो इधर बढ़ाओगे तो ये कभी भी मीट नहीं होगी, तो इधर की तरफ बढ़ाएगा तो क्या होगा भाया, इधर तो ये कभी भी नहीं टच करेगी। आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल लॉजिक है, सिर्फ थ्योरिटिकल है, समझना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इफ ए पॉइंट सी लाई ऑन 2 point A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB। सर ये तो प्रूव्ड है, बिल्कुल सर। तो ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, और ये C है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा ड्रॉ किया है कि ये AC इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो आप बोलोगे सर ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, सॉरी ए सी नहीं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, लिख सकते हैं ऐसे। अब मैं ये बोलूं सर कि मैं इसको ए बी को 2 पार्ट में, अब ये तो तोड़ ही दिया ये वाला, तो देखो इधर तोड़ रखा है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए सी लिख दूं तो कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 2AC। तो आप क्या बोल सकते हो, 2AC इज इक्वल्स टू ए बी, दैट मीन्स इसको उठा के यहाँ ले आऊंगा तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी, हो जाएगा ये क्लियर। तो आप इसको ऐसे बता सकते हो, और ये फिगर बना दिया, यही चीज आपसे पूछी गई है, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसमें बता सकते हो। तो इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, या तो पोस्टुलेट बनेंगे, और इसमें एक्सियोम्स की, प्रूफ की, मतलब थ्योरम्स की, और पोस्टुलेट की डेफिनेशन चाहते। चलिए तो अगले पार्ट पे चलते हैं। गिव अ डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, लेट सपोज मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई पी क्यू ऑफ अ एल, लाइन एल इज कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ लाइन एल with the end points and the P and Q। मतलब एक लाइन जो है, समझ रहे हो, एक लाइन है, ये लाइन मतलब ऐसे जा रही है, मान लो ये गई, ठीक है, ये एल लाइन, इसके कुछ पार्ट में P और Q पॉइंट मार्क कर दिए, तो वो क्या कहला गए, वो हो गए लाइन सेगमेंट, क्योंकि उनके पास अब 2 एंड पॉइंट आ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों एंड पॉइंट आ गए। हेयर कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ लाइन एल इज अनडिफाइंड। अब जो ये लाइन एल है ये अनडिफाइंड है, ये कुछ भी हो सकता है, लाइन एल कितनी भी दूर तक जा सकती है, लेकिन आपके P और Q क्या है, डिफाइंड है, एक फिक्स पॉइंट, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन a - 15 इज इक्वल टू 25 एंड स्टेट विच एक्सियोम डू यू यूज हियर। देखो ये यार बच्चों का खेल है, आपने अलजेब्रा करा हुआ है, a - 15 इज इक्वल टू 25, तो आप बोलोगे सर इसको उठा के यहाँ ले आओ,
लेकिन हम जब एग्जाम पढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि सर इधर भी +15 कर देंगे, है ना, जैसे कि ये -15 है तो इधर भी +15 कर देंगे और इधर भी +15 कर देंगे, तो कितना हो गया, a इज इक्वल्स टू 40, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास आंसर। और ये कौन सा एक्सियोम यूज कर रहा है, ये कर रहा है आपका यूक्लिड सेकंड एक्सियोम, ठीक है, तो पूछ ले तो आप बोल देना भाई इसमें सेकंड एक्सियोम यूज हो रहा है। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होगा, थ्योरी बिल्कुल इजी है। अब आप लोगों को क्या करना है भैया, आपको सिर्फ एनसीईआरटी लगानी है, कुछ मत करो। जिनका रिवीजन हो गया, जिसने सब पढ़ लिया वो कर सकते हो, जिनका कुछ नहीं हुआ, देखो खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिसने पढ़ लिया उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सिर्फ एनसीईआरटी लगा लो। आपको ईसरल ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको यूट्यूब पर एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मैथ्स हो साइंस हो दोनों के मिल रहे हैं, वहाँ से सारे क्वेश्चन कर लो, बहुत कम समय है। एंड क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है सर, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ कराना है, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, इससे ज़्यादा क्या करोगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कब, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।